हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताए थे, हम लोग क्लास 9 का सोशल स्टडी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग का चल रहा था ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में भी कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इसके पहले की वीडियो में हम क्या आपको बताएं कि वेदरिंग के बारे में पढ़ाए थे। किसके बारे में पढ़ाए थे? वेदरिंग। की वेदरिंग क्या है, तो हम आप लोग को बताए थे कि वेदरिंग जो है मेनली पत्थरों का टूटना या चट्टानों का टूटना ही क्या कहलाता था? वेदरिंग कहलाता था। वेदरिंग में हम आप लोग को बताते कि एक इन सीटू होते हैं और एक एक्स सीटू होते हैं। इन सीटू उसको कहते थे जो वो पत्थर टूटता था और वहीं पे रह जाता था, तो वो इन सीटू होता था। लेकिन एक सीटू किसको कहते थे? पत्थर टूटा और दूर कहीं जाकर के गिर जाता था, तो उसको क्या कहते थे? एक सीटू कहते थे। अब देखिए, वेदरिंग जो है किससे किससे प्रभावित होता है, कौन कौन से फैक्टर है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फैक्टर इन्फ्लुएंस द वेदरिंग प्रोसेस। मतलब वेदरिंग का प्रोसेस में कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, है ना, उसी के बारे में पढ़ना है। जैसे देखिए, सबसे पहला हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का क्या? चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब सबसे पहला जो है वेदरिंग का एक जो है चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कैसे जो है टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने के कारण भी वेदरिंग होता है। जी हाँ, किसके कारण? टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने के कारण भी क्या होता है? वेदरिंग होता है। जैसे समझिएगा, एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए एक पत्थर है, क्या है? एक पत्थर है, चट्टान है, कुछ भी है, पत्थर ही मान लीजिए। तो वो क्या होता है कि मेनली जो है हम लोग जानते हैं कि कोई भी पत्थर है, जैसे मान लीजिए उसको खुले हवा में छोड़ दिए, धूप में कहीं छोड़ दिए, तो जैसे जैसे उस पर हीट पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा? पत्थर जो है एक्सपेंड करेगा, मतलब गर्मी से वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, रात होगी, पूरी तरह से रात हो जाएगी, तो वो क्या होगा? ठंडा होगा। और ठंडा के कारण वो क्या होगा? सिकुड़ेगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हीट के कारण वो क्या किया? एक्सपेंड किया। और कॉन्ट्रैक्ट कब किया? जब वो क्या हुआ? ठंडा हुआ। तो दिन में क्या हुआ? गर्म हुआ। गर्म होने के कारण क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ। लेकिन रात में क्या हुआ? वो ठंडा हुआ। और ठंडा होने के कारण क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब समझिएगा, यहाँ पे हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। तो वही हम बता रहे, चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, जो समझिएगा। यहाँ लिखता है क्या? कंटिन्यूअस हीटिंग, मतलब लगातार जो है, कंटिन्यू जो है हीटिंग, यानी हीट मिलने के कारण, और कूलिंग मतलब ठंडा होने के कारण जो रॉक्स हैं, काउजेज देम टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। वही बात हम बताएं कि गर्म होने के कारण वो एक्सपेंड करेगा और ठंड होने के कारण वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जो समझिएगा, जिसके कारण क्या होता है? क्रैक्स एंड इवेंचुअल ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। देखिएगा, अब समझिएगा। तो आप ही बताइए, जब कोई भी चीज ठंडा होने के कारण सिकुड़ रहा है, गर्म होने के कारण फैल रहा है, तो जिसके कारण क्या होगा? वो लगातार ये प्रोसेस होगा। सुबह में गर्मी हुआ, फैल गया, रात में ठंडा हुआ, सिकुड़ गया, सुबह में गर्मी हुआ, फैल गया, एक्सपेंड कर गया, रात में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जिसके कारण ये लगातार प्रोसेस होते रहने के कारण, लगातार बार बार होते रहने के कारण वो जो पत्थर है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, वो पत्थर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, लगातार ये प्रोसेस होने के कारण। ठीक, तो ये पहला था। दूसरा और वेदरिंग का क्या कारण है? एक्शन ऑफ वाटर। दूसरा क्या है हम लोग का? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन ऑफ वाटर। जी हाँ, पानी भी जो है ना वेदरिंग का एक कारण हो सकता है। क्यों? जैसे समझिएगा, एक तो हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कहीं पे कोई चीज रखा रहता है और लगातार वहां पे पानी की बूंद गिरते रहता है, गिरते रहता है, गिरते रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है? आप कुछ समय के बाद वहां उस जगह पे देखिएगा जहां पे पानी का लगातार फ्लो हो रहा था, गिर रहा था, वहां पे कुछ दरारें या कुछ
साइन मतलब एक तरह से टूट जाता है वहां पे, है ना, लगातार वहां पे पड़ते रहने के कारण, पानी की बूंद पड़ते रहने के कारण ऐसा भी होता है। कभी कभी आप देखिएगा घर का जो पाइप ये सब होता है तो वहां पे लगातार कहीं एक जगह पानी गिरते रहता है तो वहां का जमीन देखिएगा छेद हो जाएगा या होल हो जाएगा, टुकड़ा टूट जाएगा, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है, देखिए वाटर के कारण क्या होता है और समझिएगा, कुछ हम बता रहे हैं। वाटर जो है ना इंटर्स क्रैक एंड पोर्स ऑफ रॉक्स। अब समझिएगा, देखिएगा क्या बोल रहा है। वाटर जो है, जैसे मान लीजिए कहीं पे पत्थर है, उसमें जो है क्रैक आया हुआ है, क्या हुआ आया हुआ है, क्रैक आया हुआ है। पानी पड़ा, उस क्रैक में क्या हो गया, चला गया, उस क्रैक में क्या हो गया, पानी चला गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो धीरे धीरे उस क्रैक को भर देता और वो जो है पोर्स यानी जो छेद होल रहते हैं उसको क्या कर देते हैं, वो बड़े कर देते हैं। मतलब ये लगातार जो है पानी जाते रहता है जाते रहता है, तो बड़ा कैसे होता है वो भी समझ लीजिएगा। सेम वही प्रोसेस होता है जो देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स वाटर जो है फ्रीजेज एंड एक्सपेंड। वही बात जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए पत्थर था, पत्थर में क्या हो गया, पानी चला गया, दिन में मान लीजिए बरसात हुआ, उस छेद जो होल था उसमें क्या हो गया, पानी चला गया, जिसके कारण अब क्या हुआ, जैसे जैसे रात हुआ टेम्परेचर लो हुआ, ड्रॉप हुआ, गिरा, तो वो पत्थर देखिएगा अंदर जो होता है ना पानी, वो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण फ्रीज हो गया, मतलब जम गया, है ना। तो वहीं पे लिखते हैं फ्रीजेज एंड एक्सपेंड। और ये प्रोसेस बार बार हुआ कि मान लीजिए बरसात हुआ, सुबह के टाइम में पानी गया उसमें अंदर, वो पानी जो है रात ठंडा होते होते जो है वो फ्रीज हो गया, फिर गया पानी पड़ा, फिर उसी एक्सपेंड मतलब उसी छेद में गया और क्या हुआ, फिर फ्रीज हुआ। तो ये प्रोसेस लगातार हो रहा है, ये प्रोसेस क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो उस छिद्र को जो रहता है ना, उसको धीरे धीरे वो क्या करते रहता है, बड़ा करते रहता है। पहले इतना छोटा रहेगा क्रैक, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा, फिर इतना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, पत्थर जो है पूरी तरह टूटने का। और बार बार तो हम आप लोग को यही समझा रहे हैं कि पत्थर का ही टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही टाइम हो रहा है कि वाटर के कारण पत्थर क्या हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वाइडेंस द क्रैक्स एंड ब्रेक्स रॉक इनटू पीसेस ओवर टाइम। तो यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रॉक्स है उसमें क्रैक आ जाएंगे और ब्रेक रॉक इनटू पीसेस ओवर टाइम, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फिर क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे। अब आगे है देखिए क्या, विंड एक्शन। अब देखिए विंड एक्शन समझिएगा क्या था। देखिए कभी कभी क्या होता है, तेज हवा, आंधी, तूफान ये सब चलने के कारण जो है एक जगह का कोई भी चीज उठा करके दूसरी जगह ले जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, उधर से तेज हवा आया, तेज आंधी आया, तेज तूफान आया, जिसके कारण यहाँ का चीज उठा करके दूसरे जगह लेकर के जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चट्टान है और इधर से बहुत सारा तेज हवा चला और बहुत सारे धूल के पार्टिकल्स कण जो है लेकर के हवा क्या हुआ, उड़ा, और उड़ने के बाद डायरेक्ट इस पे क्या करता है, हिट करता है। ये जो यहाँ पे पहाड़ रहता है उस पे क्या करता है, हिट करता है। आया हिट किया, आया उधर से हिट किया, जिसके कारण यहाँ जो डस्ट के पार्टिकल्स ये सब होते हैं, ये इस पे जो है लगातार हिट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होने लगता है, वेदरिंग होने लगता है, उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि लगातार वो काम हो रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, तो वही यहाँ पे लिखे सैंड पार्टिकल्स किसके जैसा ये काम करता है, तो लिखा हुआ है लाइक सैंड पेपर। जिस तरह सैंड पेपर आपने देखा होगा लकड़ी उकड़ी को या फिर लोहा हुआ को क्या करने में करना आता है, ये उसको मतलब घसने के लिए काम आता है ना। तो उससे क्या होता है, उससे भी वो लगातार जब वो काम होते रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है, वो चिकना हो जाता है, लकड़ी ये सब सैंड पेपर ये सब के कारण। ठीक, तो वही काम यहाँ भी होता है। तो इस जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस को कहा जाता है एब्रेजियन। क्या बोला जाता है, एब्रेजियन बोला जाता है। कौन से प्रोसेस को, जो यही बालू
डस्ट पार्टिकल्स, ये सब जो हवा के माध्यम से ये जो पत्थर पे लगातार टकराते हैं और इसके कारण यहाँ पे जो टूटता है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है एब्रेजियन। ठीक, और इसके कारण जो है पत्थर स्मॉलर पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसका कुछ और 2 पॉइंट है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक ना। और दूसरी बात, हम आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल बना दीजिए, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वहाँ पे इस जितना अभी तक पढ़ा है इसका सारा प्रॉपर रूप से नोट्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।